नमस्कार आप सभी को। सीजीएल क्वेश्चन सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 11 दे रखा है, 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो इसमें समय पूछा है, तो समय का पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं कि समय बराबर क्या होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि दूरी क्या होगी वो निकाल लेंगे। तो अब देखिए, ट्रेन की लंबाई 900 मीटर दी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 900 मीटर दी है। अब ये मान लीजिए ये आपका प्लेटफॉर्म है 900 मीटर का और ये ट्रेन है आपकी 900 मीटर की। ठीक है, हम कब कहेंगे कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार कर लिए? जब इसका पिछला हिस्सा इस प्लेटफॉर्म को पार कर लेगा तब हम कहेंगे कि ट्रेन पूरी तरह से इस प्लेटफॉर्म को पार कर लिए। जैसे ये ट्रेन मान लीजिए ए है, ए बी ट्रेन है, ए अगला हिस्सा है, बी पिछला हिस्सा है और ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है। तो जब तक बी यहाँ पहुँचेगा तब हम कहेंगे कि ट्रेन पूरी तरह से प्लेटफॉर्म को पार कर लिए। तो इसे कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी? 900 + 900, तो दूरी हो जाएगी 1800 मीटर। दूरी हो जाएगी 1800 मीटर। अब हमें चाल देखना, चाल कितना है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारी दूरी मीटर में है और समय जो आंसर में पूछा है वो सेकंड में है, तो हमें इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो चाल बराबर ये दिया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करना पड़ेगा? 108 में 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। 18 छक्का 108, 6 पंचे 30, ये हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। अब हम समय वाले फार्मूला से निकाल लेंगे क्या होगा हमारा समय। समय बराबर दूरी कितना है? 1800। चाल कितनी है? 30 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कटा, 3 छक 18, ये आ जाएगा 60 सेकंड। आंसर होगा ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, दे रखा है क्वेश्चन में, सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए, माना जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये थी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारी 100 रुपये थी, तो हमारी मार्क्ड प्राइस जो कि अंकित मूल्य है वो कितना है? 25% अधिक है, तो कितना होगा? ये 125 रुपये होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचना है, तो 125 पे हमें नहीं बेचना, हमें कितने बेचना पड़ेगा? 100 पे। 100 पर बेचने से हमें न लाभ होगी न हानि होगी, तो हमें कम कितना करना पड़ेगा? तो जो कम करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा? 125 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, हमें इतना कम करना पड़ेगा। तो अब ये पूछा है कि अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचना है, तो इसका जो वैल्यू हमें प्रतिशत में कैलकुलेट करना है वो अंकित मूल्य से कैलकुलेट करना है। तो परसेंट में जब वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा अंकित मूल्य। ठीक है, यहाँ पे 25 आएगा और अंकित मूल्य कितना था? 125 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये जब निकालेंगे 25 पंचे 125 और 5 दूनी 10, 0, ये आएगा 20%। 20% इसका आंसर होगा। 20% कम पर हमें बेचने पे न लाभ होगी न हानि होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला जो होता है उसका यूज करेंगे हम लोग। कार्य बराबर क्या होता है? दक्षता गुणे समय। इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। तो हमें सबसे पहले कार्य निकालना पड़ेगा कि कार्य कितना है। तो कार्य बराबर होगा, इसका हम एलसीएम लेंगे। किसका? ये जो तीनों दे रखा है 10, 15, 30, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 30। अब ये मान लीजिए 30 यूनिट हमारा टोटल काम है जिसको ये लोग करते हैं। तो पुरुष की दक्षता, मान लीजिए पुरुष की दक्षता जो है आपकी ए है, तो ए की दक्षता जब निकालेंगे, दक्षता इस वाले फॉर्मूले से क्या होगी? कार्य बटा समय। कार्य कितना? 30 यूनिट
और पुरुष कितना समय ले रहा है 10, 10 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3 यूनिट पर डे, यानी कि पुरुष की दक्षता होगी ये 3 यूनिट बना रहा है एक दिन में। ऐसे ही बी मान लीजिए आपका क्या है, ये हो गया पुरुष, ये हो गया लड़का, ठीक है। तो बी की दक्षता जब निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से तो 30 यहाँ पे डिवाइड बाई 15 हो जाएगा, तो इसकी दक्षता आ जाएगी 2 यूनिट पर डे। ऐसे ही मान लीजिए जो आपकी महिला है वो आप सी ले सकते हैं इक्वल टू, तो सी की दक्षता हो जाएगी 30 डिवाइड बाई यहाँ पे 30 दे रखा है 1 यूनिट पर डे, ठीक है, 1 यूनिट पर डे। तो अभी तीनों अगर मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो समय बराबर क्या होगा कार्य बटा दक्षता, तो समय ये समय है जब मिलकर काम करेंगे, ठीक है, समय बराबर कार्य कितना है 30 यूनिट, और इन लोगों की एफिशिएंसी कितनी है 3 2 1, तो ये इसको ऐड कर देंगे 3 + 2 + 1, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 3 2 5 1 6, ये आ जाएगा 6 पंचे 30, तो आंसर होगा हमारा सी, 5 दिन में मिलकर काम पूरा करेंगे तीनों। अगला क्वेश्चन है 265 के घातीय 4081 + 9 को 266 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमें शेषफल निकालना है, तो पहले इसको लिख लेते हैं 265 घाते 4081 और +9। अब इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए जिससे भी हमें भाग देना है, यहाँ पे जो बेस में दे रखा है इसको हम उसके फॉर्म में लिख लेंगे, तो 265 को 266 के रूप में लिखेंगे, और ये जो घात है इसको पहले इवन नंबर बना लेंगे, तो 265 घाते 4081 को लिखेंगे 4080 और मल्टीप्लाई बाई 265, क्योंकि अभी एक बचा हुआ है, और +9। अब इस 265 को लिख सकते हैं 266 - 1 4080 गुणे 265 +9। अब जब हम इसको भाग करेंगे 266 से तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा, यहाँ पे तो 1 हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, और तो 265 और +9 274 बटे 266। जब इसको हम भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 266 का एक बार जाएगा और बचेगा 8, तो आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, यदि a + b + c = 16 और a² + b² + c² = 90 है तो ab + bc + ca का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला होता है उसको यूज करेंगे, a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। a + b + c दे रखा है कितना 16, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर इक्वल टू इसकी वैल्यू दिया है 90 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा ab + bc + ca, तो ये इधर जब आएगा तो 256 - 90 इक्वल टू 2ab + bc + ca, तो AB + BC + CA इक्वल टू क्या होगा 256 में से इसको घटा देंगे, ये आएगा 166, और 2 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो AB + BC + CA इसकी वैल्यू आएगी 2 8 16 और 2 3 6 83, 83 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये 15 क्वेश्चन हो गए CGL के। आगे हम कुछ क्वेश्चन और लेके आएंगे, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो मैथ्स में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।